दोस्तों पहले ये वाली वीडियो देखो। मुहसन अहमद की एक हदीस है 627 नंबर। खुद अली ने, उनके दामाद ने, जो मोहम्मद के दामाद है, खुद अली ने ये बयान किया है कि मोहम्मद साहब हमें तब तक शिक्षा देते थे जब तक कि वो जुनूब ना हो जाए, गुसल के लायक ना हो जाए, तब तक वो शिक्षा देते थे। अजीब साला मस्तराम की किताब है यार, जितना पढ़ो उतना ही मस्तराम याद आता है। ऐसे पैगंबर थे, कितनी खतरनाक शिक्षा देते थे भाई। अब आप और इसकी अकल का अंदाजा लगाइए कि इसके अंदर कितनी अकल है। और इसने जो हदीस बयान की है और ये कहना चाह रहा है कि यानी अल्लाह के रसूल कुरान की तालीम उस वक्त तक देते थे जब तक वो नापाक ना हो जाए। अब इस बात को कोई सेंस है कि कोई आदमी किसी को पढ़ा रहा है, किसी को सिखा रहा है, तो वो उससे नापाक कैसे हो सकता है? मुझे ये बताइए। अब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं नापाक हो जाऊंगा? नहीं हो सकता। वो आप अंदाजा लगाएं इसकी अकल का और इनके आईक्यू लेवल को टेस्ट करें, क्या आईक्यू लेवल है इनमें। और ये चले हैं एक्स मुस्लिम बनने, इस्लाम को बर्बाद करना। इन्हें हदीस समझ में नहीं आई। अरे भाई प्लास्टिक, कम से कम हदीस तो समझ लेता, उसके बाद बयान करता। पहले हदीस को ढंग से समझ फिर उसको बयान कर। भाई तेरी वीडियो में ना तो कोई सेंस है ना कोई आईक्यू लेवल है तेरा। पीछे कच्छे पैंट और जैकेट लटक रही है, वीडियो बना रहा। मैं समझाता हूँ दोस्तों हदीस असल में क्या है। ये मुस्नद अहमद की 627 नंबर की हदीस है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़रिऊन अल कुरान मा लम यकुन जुनुबन। हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान पढ़ाया करते थे, कुरान सिखाया करते थे, मा लम यकुन जुनुबन, वो जुम्बी नहीं हुआ करते थे, यानी वो नापाक नहीं हुआ करते थे, यानी वो नापाक नहीं थे। पता क्या चला? यानी कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को उस वक्त सिखाते थे जब वो नापाक नहीं हुआ करते थे। जब पाक होते थे सिर्फ उसी वक्त लोगों को कुरान सिखाया करते थे। और यही हजरत अली का हदीस बयान करने का मकसद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जुम्बी की हालत में होते यानी नापाक होते तो कुरान की तालीम नहीं दिया करते थे, लोगों को कुरान, सहाबा कराम को कुरान नहीं सिखाया करते थे। कब सिखाते थे? जब वो पाक हुआ करते थे, यानी जब उनको गुस्ल की जरूरत नहीं होती थी। गुस्ल की जरूरत कब होती है इंसान को? जब वो नापाक होता है। लेकिन जब वो नापाक ही नहीं है तो उसे गुस्ल की भी जरूरत नहीं है, और जब गुस्ल की जरूरत नहीं है तो कुरान की तालीम देने में कोई हर्ज नहीं है। तो हदीस के बयान करने का मकसद ही यही है। वो हदीस इमाम अहमद इब्न हंबल जो इस हदीस को लाए हैं, उनका बयान करने का मकसद ही यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तालीम उस वक्त तक देते ही नहीं थे अगर वो नापाक होते थे। अगर वो पाक होते थे जब लोगों को कुरान सिखाया करते थे। इतनी सिंपल सी हदीस है, लेकिन इस सलीम प्लास्टिक को ये समझ में नहीं आई। और ये इसका प्रोपेगेंडा बना रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक कुरान की शिक्षा देते थे यहाँ तक कि वो नापाक ना हो जाए। ये इनका आईक्यू लेवल है। और ये बने फिरते हैं एक्स मुस्लिम के। हमने इस्लाम को बड़ी गौर से पढ़ा है, हमने समझा, तभी तो हमने इस्लाम छोड़ा है। अरे भाई तुमने इस्लाम किया, तुमने इस्लाम का अलिफ भी ढंग से नहीं पढ़ा। ये खाल सुकड़ती जा रही है और अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। वही है ना कि अब गोबर भक्तों में जाकर के तुम्हें मोटी मोटी इनकम और पैसा मिल रहा है, तुम्हें उन अंध भक्तों की गोद के खिलौने बने हुए हो। तो दोस्तों हदीस का सीधा सिंपल सा बयान करने का मकसद यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तालीम उस वक्त दिया करते थे जब वो नापाक नहीं थे। ये सिंपल सा और आसान सा इसका तर्जुमा है। इसे तर्जुमा करना नहीं आ रहा, इन्हें अरबी तक पढ़ने नहीं आती, ये तर्जुमा क्या करेंगे? ये क्या करते हैं, गूगल पे हदीस निकालते हैं, जैसा गूगल पे तर्जुमा देख लिया उसे भी नहीं समझा, बल्कि इन्होंने जो इनकी मन मर्जी है, जो इनके दिमाग ने काम किया वो बयान कर दिया। जानबूझ करके प्रोपेगेंडा करते हैं। दोस्तों पहले ये वाली वीडियो देखो। मुहसन अहमद की एक हदीस है 627 नंबर। खुद अली ने, उनके दामाद ने, जो मोहम्मद के दामाद है, खुद अली ने ये बयान किया है कि मोहम्मद